अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मुकेश शब्बीर इस्तकबाल करता हूँ आप तमाम दोस्तों का। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे नावल में प्लॉट की क्या अहमियत है। फ्रेंड्स, नावल क्या है, नावल किसे कहते हैं, नावल की इर्तका और उनकी तारीख, मशहूर नावल्स और उनके राइटर, इन सारी चीज़ों पर पहले भी बात हो चुकी है और वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। तो आप चैनल के नॉलेजमंद चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। यहाँ हम बात करेंगे प्लॉट पर, जो कि नावल का एक हिस्सा तरकीबी है। नावल किस्सा कहने का फ़न है। फ़न की हैसियत से इसकी कुछ खुसूसियात हैं, कुछ जमालियाती कदरें भी हैं और कुछ फ़नी तकाज़े भी हैं। चूँकि नावल इंसान की ज़िंदगी का तर्जमान है, इसलिए इंसान की ज़िंदगी की तरह ही इसमें भी इब्तदा है, इर्तका है और फिर इंतहा भी है। ये सारे पहलू नावल में दिखाए जाते हैं। नावल के फ़नी तकाज़े और जमालियाती कदरों के सिलसिले में नाक़दीन के यहाँ इख्तलाफ राय ज़रूर है, लेकिन इन इख्तलाफ रायों के बावजूद अगर नावल के फ़नी कदरों का तयन किया जाए तो ये नतीजा सामने आता है कि नावल वाक़यात के ऐसे सिलसिले को कहा जाता है जो हमारे लिए ज़िंदगी के तज़ादात और निगारंगी को समझने का एक मियार फराहम कर दे। जाहिर है कि वाक़यात के सिलसिले को मरबूत करने के लिए वाक़यात को प्लॉट की शक्ल में डालना होता है। इस इस्तेमाल की तफसील में जाए तो आपके सामने प्लॉट, किस्सा निगारी, किरदार निगारी, मुकालमा निगारी, मंजर निगारी, नुक्ताए नज़र, तकनीक और असलूब निगारी वगैरह के मसाइल वाज़ह होकर सामने आएंगे। एक अच्छे नावल के लिए ये सारी बुनियादी अनासिर होते हैं और इन्हीं अज्जा को सामने रखकर किसी किस्से को नावल का नाम दिया जाता है। नावल के अनासिर तरकीबी में सबसे अहम चीज़ प्लॉट है। उसकी हैसियत ढांचे की तरह होती है। आमतौर पर प्लॉट और किस्सा में कोई फ़र्क नहीं किया जाता। लोग प्लॉट और किस्से को एक ही चीज़ समझते हैं, मगर इनमें फ़र्क होता है। किसी नावल में ये मुमकिन है कि प्लॉट बिल्कुल मौजूद ना हो, मगर किस्सा तो मौजूद होता ही है। अंग्रेज़ी अदब में सर वाल्टर स्कॉट के नावल किस्सा गोई की बेहतरीन मिसालें हैं, मगर इनमें प्लॉट का पता नहीं चलता है। नावल का प्लॉट किस्से की तरतीब से ताल्लुक़ रखता है। प्लॉट में वाक़यात का बयान होता है, लेकिन सबब के मुताबिक तरतीब पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। प्लॉट निगारी की मिसालें फ़न तामीर जैसी है। ऐसे प्लॉट वाले नावल का हर हिस्सा इस तरह तामीर होता है कि जैसे किसी इमारत के अलग अलग हिस्से होते हैं। उमूमन इसमें 5 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में तमाम किरदारों का तारुफ होता है। दूसरे हिस्से में क्या होता है? दूसरे हिस्से में इन किरदारों के मामलात में गुत्थियाँ पड़ने लगती। इनके बीच जो ताल्लुक़ होता है, जो कहानी बढ़ती आगे, तो इनके मामलात में जो है गुत्थियाँ पड़ने लगती है, पेचीदगी पैदा होने लगती है। तीसरे हिस्से में गुत्थियाँ इस तरह उलझ जाती है, इतनी पेचीदगियाँ पैदा हो जाती है कि इनका संभलना महाल हो जाता है। ऐसा लगता है कि ये बड़ी मुश्किल से ही अब हल हो पाएगा। और चौथे हिस्से में ये सब गुत्थियाँ सुलझने लगती, लेकिन चौथे हिस्से में फिर तमाम जो मसाइल है, किरदार के आपसी ताल्लुकात की जो गुत्थियाँ हैं, पेचीदगियाँ हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगती है, संभलने लगती है। और 5वें हिस्से में तमाम मामलात ख़त्म हो जाते हैं और नावल का खात्मा हो जाता है। नावल में किस्से से ज़्यादा अहमियत किस्सा तरतीब यानी प्लॉट निगारी को है। नावल निगारी का ही निसार अच्छे प्लॉट पर मरकूज़ होता है। नावल के प्लॉट में सलीका और हुस्न होना चाहिए। नावल निगारी में प्लॉट निगारी की हैसियत संग तराशी या मुसव्वरी की होती है, एक आर्टिस्ट की है। जिस तरह भद्दे और बेजान पत्थरों को संग तराश अपनी महारत से तराश कर उसमें मोहनी सूरत पैदा करता है, ठीक उसी तरह एक नावल निगार एक भद्दे और बेजान कहानी में तराश कर उसमें प्लॉट और किरदार निगारी को जान पैदा कर नावल को जान फूंकता है। वह प्लॉट निगारी के ज़रिए मामूली किस्से को भी बहुत ही मियारी और जानदार
वजूद की शक्ल में पेश करता है। आइए अब बात करते हैं प्लॉट के किस्मों पर कि इनके क्या क्या टाइप्स हैं। तो प्लॉट की किस्में, प्लॉट को हम मुनज़्ज़म और गैर मुनज़्ज़म कह सकते हैं। तो वाक़यात की तरतीब ऐसी फनकारी और चाबुक तख्ती से करनी होती है नावल में कि अमल और रद्द अमल के तमाम कड़ियाँ फितरी और मंतकी तौर पर ज़िंदगी के आम रविश के मुताबिक महसूस की जा सके। किसी किस्म की बेजारी या मसनवीपन, बनावटीपन का एहसास पैदा ना होने पाए। इस तरह के प्लॉट को मुनज़्ज़म प्लॉट कहा जाता है। मुनज़्ज़म प्लॉट नहायत मरबूत और जानदार होता है। तकरीबन अच्छे नावलों में मुनज़्ज़म प्लॉट की सारी खूबियाँ पाई जाती है, क्योंकि इसके बिना कहानी में तसलसल और दिलचस्पी पैदा नहीं हो पाएगी। नावल में अगर वाक़यात बेरब्ती के साथ पेश किए जाएं तो ऐसे प्लॉट को गैर मुनज़्ज़म प्लॉट कहा जाता है। गैर मुनज़्ज़म प्लॉट कमज़ोर और बेजान होती है। अगर हिस्से की तादाद के एतबार से प्लॉट की किस्में अगर देखें, टाइप्स देखें, तो सादा प्लॉट और मुरक्कब प्लॉट में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। नावल के तमाम वाक़यात अगर एक ही किस्से से वाबस्ता हों तो ऐसे प्लॉट को सादा प्लॉट कहा जाता है। इसके बरअक्स अगर एक से ज़्यादा किस्से हों तो उसे मुरक्कब प्लॉट कहा जाता है। मसलन मिर्ज़ा रुस्वा के नावल उमराव जानादा में तमाम वाक़यात उमराव जान की ज़िंदगी से वाबस्ता हैं, इसलिए ये सादा प्लॉट वाला नावल कहा जाएगा। इसके मुकाबले में अगर प्रेमचंद के नावल गोदान की बात की जाए तो उनके वाक़यात जो है दो कहानियों से वाबस्ता है, एक देहात के किसान की ज़िंदगी और दूसरे शहर की ज़िंदगी से, इसलिए ये मुरक्कब प्लॉट पर मबनी नावल है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर खिदमत रहता हूँ। सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज़।